आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फोर्थ मैथ में चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। द जंक सेलर। हैव यू एवर मेट ए कबाड़ी वाली? क्या तुम्हारी मुलाकात कभी कबाड़ी वाली से हुई है? ए वुमेन हु सेल्स जंक। कबाड़ी वाली हम उस महिला को कहते हैं जो कि कबाड़ बेचती है। दिस इज ए ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण। यह एक सच्ची घटना है जो कि किरण द्वारा बताई गई है। हु हैज ए जंक शॉप इन पटना। जिसकी पटना में एक कबाड़ की दुकान है। आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। मैं अपने गांव के हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज। मेरे पिता लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ाना चाहते थे। आई लव हिंदी एंड साइंस। मुझे हिंदी और विज्ञान बहुत पसंद है। बट आई हेटेड मैथ। लेकिन मुझे गणित बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। आज मैथ यानी कि गणित मेरे काम के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। मैंने कभी स्कूल में इस चीज़ की कल्पना भी नहीं करी थी। वॉट अबाउट यू? आपके बारे में क्या? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ डिफिकल्ट? क्या आपको भी मैथ यानी कि गणित कठिन लगती है? तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। वॉट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक? आपके मैथ की बुक में सबसे कठिन चीज क्या है? वॉट डू यू थिंक इज द इजिएस्ट लेसन? और आपको क्या लगता है सबसे आसान लेसन कौन सा है? When I was young, जब मैं जवान थी, मतलब जब मैं छोटी थी या फिर यंग थी काफ़ी। My father died in an accident. मेरी पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। So my mother worked as a servant in some houses. तो इसलिए मेरी माँ को नौकर की तरह कई अलग अलग घरों में काम करना पड़ा। We had a difficult time. वह हमारे जीवन का काफ़ी कठिन समय था। I had to leave school after class 8. मुझे कक्षा 8 के बाद में स्कूल छोड़ना पड़ा। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। मैं और पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव इन ए मड हाउस। मेरे पति का जो परिवार था वो मिट्टी के घर में रहता था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके दो भाई और उसकी बहन स्कूल नहीं गए थे। ही हैड ए टी स्टॉल। और उसका चाय का एक ठेला था। Find out how much for a cup of a tea. Ask people and find out the cost of a cup at a tea stall at a hotel. मतलब यह है कि इसमें ये कह रहे हैं कि पता करो कि जो चाय होती है, मतलब एक कप चाय कितने की मिलती है, टी स्टॉल पे कितने की मिलती है और होटल में कितने की मिलती है। If a person who runs a tea stall earns 30 rupees in a day, how much will he earn in 10 days? मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति चाय के ठेले पे 30 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो आपको बताना है कि वो 10 दिन में कितने रुपए कमाएगा। देखो, एक दिन में 30 रुपए कमा रहा है, आपको बताना है कि वो 10 दिन में कितने कमाएगा। तो दोनों को आपस में गुणा कर दो, जीरो से जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, फिर एक जगह छोड़ के 1 जीरो जा जीरो और 3 1 जा 3, तो आंसर आएगा हमारा 300। यानी कि 10 दिन में वो व्यक्ति 300 रुपए कमाएगा। इन ए मंथ, अब वो महीने में कितना कमाएगा? देखो, 30 रुपए एक दिन में और मान लो 30 दिन का महीना है, तो अब इन दोनों को गुणा कर दो, जीरो से जीरो होएगा, जीरो का जीरो होएगा, फिर 3 जीरो जा जीरो, एक जगह छोड़ के यहाँ पे जीरो, और फिर 3 3 जा 9, तो आंसर आएगा 900। यानी कि वो व्यक्ति 10 दिन में कमाएगा 300 रुपए और एक महीने में कमाएगा 900 रुपये। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। मैंने अपना खुद का व्यापार खोलने की सोची। आई थॉट आई शुड ओपन ए बैंगल शॉप और ए टेलर शॉप। मैंने ये सोचा कि मैं या फिर तो चूड़ी की दुकान खोलूंगी या फिर दर्जी की दुकान। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न ए लॉट बाय ओपनिंग ए जंक शॉप। लेकिन मेरे अंकल ने ये कहा कि हम काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं अगर हम कचरे की दुकान खोलते हैं। इन 2001 यानी कि 2001 में माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन ए जंक शॉप।
मेरी सास और मैंने मिलकर एक कचरे की दुकान खोली। वी टुक ए लोन ऑफ ₹8,000 फॉर दिस शॉप। और हमने दुकान खोलने के लिए 8,000 रुपए का लोन यानी कि उधार भी लिया। फाइंड आउट यानी कि पता करो। व्हाट इज ए लोन यानी कि उधार क्या होता है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग ए लोन। क्या आपने कभी किसी को लोन लेते हुए सुना है। फॉर व्हाट मतलब ये है कि क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति आपके आसपास है जिसने कोई उधार लिया हो, कोई लोन लिया हो, और किस काम के लिए लिया है। हाउ मच लोन वॉज टेकन और कितना लोन लिया गया है। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक और कितना पैसा वापस दिया गया है। हरिया एंड बाबू वांटेड टू बाय ए हैंड कार्ड फॉर ₹300। यानी कि हरिया और बाबू 300 रुपए की हैंड कार्ड यानी कि ठिलिया लेना चाहते थे। आई हैव टेकन ए लोन ऑफ 300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 months। आई विल पे 51 एवरी मंथ टू द बैंक। मतलब ये है कि हरिया ये कह रहा है कि मैंने 300 रुपए का लोन यानी 300 रुपए का उधार लिया है बैंक से, और मुझे अब अगले 6 महीने तक 51 रुपए देने होंगे। तो चलो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हरिया को कुल कितने रुपए देने हैं। तो इसको पता करने के दो तरीके हैं। या फिर तो आप 51 को 6 बार लिखकर जोड़ लो, ऐसे 51 करके। ये तरीका बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरीके को नहीं करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जितने रुपए देने हैं उसको और कितने महीने तक देने हैं उससे गुणा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कुल कितने रुपए दिए जाएंगे। तो 6 × 6 और 6 5 × 30 यानी कि हरिया 306 रुपये देगा बैंक को। अब इसके बाद बाबू की कहानी है। बट आई हैव टेकन ए लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नी लाल। मतलब बाबू ये कह रहा है कि मैंने चुन्नी लाल से 300 रुपए का उधार लिया। आफ्टर 6 month यानी 6 महीने बाद आई विल पे बैक 360 रुपीज। 6 महीने बाद मुझे उसे 360 रुपए देने होंगे। हु हैज टू पे मोर, हरिया और बाबू। तो ज्यादा किसको देना है, हरिया को और या फिर बाबू को। तो देखो हरिया को तो सिर्फ 306 रुपए देने हैं, बाबू को देने हैं 360 रुपए। तो किसको ज्यादा देने हुए, ज्यादा देने हुए बाबू को। पीपल लाफ्ड एंड टीज अस अबाउट आवर वर्क। मतलब लोगों ने, मतलब जो लोग थे वो हम पे हंसे और हमारा मजाक उड़ाया हमारे काम को लेकर। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। वो उसे गंदा काम कहते थे। बट आई डिड नॉट थिंक सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती थी। आई न्यू, मुझे पता था। दिस आइडिया वुड वर्क, ये उपाय काम करेगा। नाउ वी हैव ए पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। अब आज हमारे पास में एक पक्का घर है जिसमें बिजली है। वी हैव फ्रिज, ए टीवी एंड ए गैस स्टोव। और मेरे घर में फ्रिज है, टीवी है और गैस का चूल्हा है। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। और मेरे हस्बैंड के भाई बहन और मेरी खुद की बेटी अब स्कूल जाती है। आई हैव 9 रिक्शास ऑफ माई ओन। मतलब यह है कि अब मेरे खुद के पास में 9 रिक्शे हो गए हैं। आई गिव रिक्शा ऑन ए रेंट। और मैं किराए पर अपने रिक्शे को देती हूँ। ईच फॉर 20 रुपीज अ डे। और हर रिक्शे का मुझे एक दिन का 20 रुपए किराया मिलता है। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। मतलब यह है कि मैं रिक्शों के लिए संडे को कोई भी पैसा नहीं लेती हूँ। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। मतलब यह है कि किरण को 9 रिक्शों से मतलब वो कितना कमा लेती है एक दिन में। तो देखो एक रिक्शे का उसको मिलता है 20 रुपया। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं 9 रिक्शों के बारे में। तो इसको करने के दो तरीके हैं, दो के यहाँ 3 तरीके दिए हुए हैं। पहला तरीका यह है कि आप 20 को 9 बार लिख के जोड़ दो, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका सबसे बढ़िया तरीका है, सीधा तरीका, कि आप 20 को 9 से गुणा कर दो। तो 9 0 जा 0 और 9 2 जा 18, आंसर हो जाएगा 180। और तीसरा तरीका यहाँ पे इन्होंने नीचे खुद से दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें पहले तो 10 रिक्शे कितने कमाएंगे ये निकाल लेना है। तो 10 रिक्शे का निकल आएगा 200 रुपया। फिर उसमें से एक रिक्शे का पैसा घटा देना है जो कि हो जाएगा 20 रुपया। तो आंसर आएगा 120 रुपया। फिलहाल मेरी मानो तो आप लोग गुणा करके कर लो, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा बढ़िया है। ये तो पूरे सॉल्यूशन है। इसके बाद में है डू इट मेंटली एंड राइट दी आंसर्स। मतलब ये है कि इसको पहले तो आपको मेंटली यानी मन में करना होगा और फिर इसके आंसर लिखने होंगे। तो वही है, आपको 2 को 3 से गुणा करना है।
तो 2 को 6 से गुणा करना है, तो आपको 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लेना है। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 12। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने 18 लिख दिया, इसको काट के 12 कर लो। ये गलत हो गया, मुझसे गलत टाइप हो गया। अब इसके बाद 20 6, आपको 20 में 6 का गुणा करना है। पढ़ाना नहीं आता कोई बात नहीं, चलो गुणा कर लो। तो 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, आंसर आ जाएगा 120। इसके बाद में है 2 और 60। अब हम देखो इन्हीं दोनों नंबर को गुणा कर रहे हैं, लेकिन पलट के कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप गुणा चाहे जैसे कर लो, पहले नंबर को दूसरे से गुणा करो या फिर दूसरे नंबर को पहले से गुणा करो, आंसर हमारा सेम रहेगा। तो अगर इसका आंसर 120 है तो इसका आंसर भी 120 आएगा। इसके बाद में है 42 और 3। तो चलो बड़े नंबर को ऊपर लिख लेते हैं, गुणा करने में आसानी रहेगी। तो 42 गुणा 3, तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 126। और ये जो बाकी के 4 खाली हैं इनको आपको खुद से करना होगा। आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, मतलब यह है कि मेरी खुद की कबाड़ की एक छोटी सी दुकान है। आई बाई जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर, और जो कचरा बीनने वाले फिर कचरा इकट्ठा करने वाले हैं, मैं उनसे वो कचरा खरीद लेती हूँ। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर से घर जाकर, एंड ब्रिंग जंक ऑन ए हैंड कार्ट, मतलब ये कि वो घर से घर जाकर अपने ठेले पे कूड़ा लेकर आते हैं। आई देन सेल इट एट ए बिग शॉप, और उसके बाद मैं उस कचरे को एक बड़ी दुकान में बेच देती हूँ। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, मतलब इस कचरे के लिए कितना पे करना होगा। किरण हैज बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर, यानी कि किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। लुक एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट, हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक, मतलब यह कि आपको अगला पेज देखना है, उस पर आपको लिस्ट दिखेगी हर कचरे के रेट की, और आपको उस कचरे के रेट की मदद से किरण की हेल्प करनी होगी। इसमें लिखा है हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kgs ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि उसे 31 किलो न्यूज़पेपर का कितना दाम भरना होगा। अब देखो इसके दो तरीके हैं, दो तरीका मतलब पहला तरीका तो यही है कि आप 31 को कितनी बार लिख दो, कितने रुपए का है। एक सेकंड, पहले मैं रेट देख लेता हूँ। चलो यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, 1 किलो का 5 रुपए बताया गया है। तो आप या फिर तो 5 को 31 बार लिख के इसको ऐड कर लो, या फिर सीधे तरीके से 31 यानी कि 31 जो कि हमारा टोटल केजी है उसको 1 किलो के रेट से गुणा कर दो, यानी 5 से गुणा कर दो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी कि 155 रुपया, और यही होगा इसका आंसर। ये आप देख रहे हो इसमें सॉल्यूशन पूरा सॉल्व है। हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर, मतलब ये है कि किरण को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे अगर वो 42 किलो न्यूज़पेपर ले रही है। तो देखिए इसके लिए पहले तो आपको न्यूज़पेपर का रेट पता होना चाहिए। तो 1 किलो न्यूज़पेपर 5 रुपए का है, और इसमें 42 किलो न्यूज़पेपर वो ले रही है। मतलब ये है कि अगर वो 1 किलो न्यूज़पेपर के रेट को 42 kg, मतलब जितना वजन का वो न्यूज़पेपर ले रही है उससे मल्टीप्लाई कर देती है, तो उसको टोटल रुपया पता चल जाएगा कि उसे कितना रुपए पे करना होगा। तो फिर किरण को 210 रुपए पे करने होंगे अगर वो 42 kg न्यूज़पेपर लेती है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक, यानी कि 22 किलो प्लास्टिक का क्या रेट होगा। तो देखो पहले तो देख लेते हैं प्लास्टिक का रेट क्या है। तो प्लास्टिक 1 किलो 10 रुपए की है, आपको 22 किलो प्लास्टिक का रेट पता करना है। तो आपको जो वेट है उसको 1 किलो प्लास्टिक के पैसे से गुणा कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 22 किलो प्लास्टिक का रेट। इसी तरीके से 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, तो पहले तो हम लोग वेस्ट पेपर का रेट देख लेते हैं। तो ये है 4 रुपए प्रति किलो, और यहाँ कहा गया है कि आपको 23 किलो का निकालना है। तो देखो 1 किलो का हो गया 4 रुपया, 23 किलो का होना चाहिए था, तो इसमें आप 23 गुणा 4 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 92, और यही होगा हमारे 23 किलो वेस्ट पेपर का रेट। इसके बाद में है 12 kg ऑफ आयरन, यानी कि 12 किलो लोहा। तो पहले तो इसमें लोहे का रेट चेक कर लो। तो लोहा है हमारा 12 रुपए प्रति किलो का, और आपको 12 किलो का निकालना है।
तो आपको जो 1 किलो लोहे का रेट है उसको वजन से गुणा कर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 12 किलो लोहे का रेट। तो आप 12 को 12 से गुणा करोगे आएगा 144। तो हमारे 12 किलो जो लोहा है वो हो जाएगा 144 रुपए का। अब इसमें कह रहा है गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, विल इट बी मोर देन 600 और लेस देन 600। मतलब यह है कि पहले तो अंदाजा लगाओ कि जो किरण ने पैसा पे किया है कबाड़ी वालों को, मतलब जंक कलेक्टर को, क्या वो 600 रुपए से ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो पहले आप अंदाजा लगा लो और फिर करके देख लो। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या था, किरण ने न्यूज़पेपर खरीदा था जो कि था 210 रुपए का। फिर उसने प्लास्टिक 22 किलो ली थी जो थी 220 रुपए की। फिर है 23 किलो वेस्ट पेपर जो कि है 92 रुपए का। फिर है 12 किलो आयरन जो कि 144 रुपए का है। अब आपको पूछा गया है क्या टोटल रुपया 600 से ज्यादा है या कम। तो उसके लिए आपको सबको आपस में जोड़ देना है। तो देखो 0 0, 2 को 4 से जोड़ा आएगा 6। इसी तरीके से 1 को 2 से जोड़ा हो गया हमारा 3, और 3 को 9 से जोड़ा हो गया 12, और 12 को 4 से जोड़ो हो गया 16। तो 16 का 6 एक हासिल, फिर 2 एक हासिल हो गया 3, फिर 4 5 और ये 6। तो आंसर आएगा 666 यानी 666, और ये हमारा 600 से ज्यादा है। स्मार्ट किरण, एक सेकेंड, स्मार्ट किरण सेल्स दी जंक, किरण सेल्स हर जंक टू ए बिग शॉप, यानी कि जो किरण है वो अपने कचरे को एक बड़ी दुकान में बेचती है। शी चेक दी प्राइजेस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट ए गुड प्राइस, और वो अपने मोबाइल फोन पे जो प्राइस है, मतलब जो कचरे का रेट है उसको चेक करती है, और जब उसको अच्छा प्राइस मिल जाता है तो वो अपना कचरा बेच देती है। Today, she has gone to sell plastic, newspaper, iron and brass at Dinu shop. आज जो किरण है वो दीनू की दुकान पर न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, लोहा और ब्रास बेचने के लिए गई है। दीनू वेट्स, मतलब दीनू ने वजन किया तो उसे पता चला कि जो किरण सामान लाई है वो उसमें 32 किलो आयरन है, 4 किलो ब्रास है, 52 किलो न्यूज़पेपर है और 63 किलो इसमें प्लास्टिक है। हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 केजी प्लास्टिक, मतलब यह है कि आपको बताना है कि दीनू को 63 किलो प्लास्टिक खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा। तो पहले तो ये चीज पता कर लो कि प्लास्टिक का रेट क्या है। तो प्लास्टिक का रेट है 12 रुपए प्रति किलो का, मतलब कि अगर उसको 63 किलो प्लास्टिक खरीदना है तो उसे कितना रुपए देना होगा। तो देखो हमें पता है 1 किलो का दाम है 12 रुपए, तो 12 को 63 से गुणा कर लो। तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर एक जगह छोड़ के 1 3 जा 3 और 1 6 जा 6। आप सबको आपस में जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 6, 2 को 3 से जोड़ हो जाएगा 5, और आखिरी में आप 6 को 1 से जोड़ दो हो जाएगा 7। यानी कि इसका आंसर आएगा 756। मतलब कि अगर वो 756 रुपए पे करता है तो वो 63 किलो प्लास्टिक खरीद लेगा। किरण बॉट 1 केजी प्लास्टिक फॉर 10 रुपीज, यानी कि किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपए का खरीदा, बट सोल्ड 1 केजी प्लास्टिक फॉर 12, लेकिन उसने 1 किलो प्लास्टिक को 12 रुपए का बेच दिया। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 केजी प्लास्टिक, यानी कि उसने 1 किलो प्लास्टिक बेचने पे कितना रुपया कमाया। तो देखो कोई चीज है जो कि 10 रुपए की खरीदी जा रही है, 12 रुपए की बेची जा रही है, तो आपको मुनाफा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कितने रुपए का दिख रहा है, 2 रुपए का दिख रहा है। तो इसका आंसर होगा 2। चाहो तो करके देख लो, 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसी में नीचे है सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 केजीज, यानी कि 63 किलो के लिए उसे कितना रुपया मिलेगा। तो देखो 1 किलो के लिए उसे 2 रुपए मिल रहा था, तो अगर आपको 63 किलो के लिए कितना रुपए मिलेगा ये निकालना है, तो सीधे सीधे आप 63 को 2 से गुणा कर दो। तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, तो आंसर आएगा 126, यानी 126 रुपए वो कमाएगी
किरण सेल 32 kg आयरन, यानी कि किरण ने 32 किलो लोहा बेचा। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 किलो आयरन, यानी कि दीनू कितना रुपए पे करेगा 32 किलो लोहे के लिए। तो देखिए 14 रुपए का 1 किलो लोहा है और उसे 32 किलो के लिए पे करना है। तो आप 14 को 32 से गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 32 और ये हो गया 14, तो इधर हो जाएगा हमारा ये 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, फिर एक जगह छोड़ के 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तो 8 का तो 8, ये 8 ही रहेगा। एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, 8 ही रहेगा। 2 को 2 से जोड़ो हो जाएगा 4, 3 को 1 से जोड़ो हो जाएगा 4, तो आंसर आएगा 448। इसके बाद में अगला है किरण बाइस 1 kg आयरन फॉर 12 बट सेल्स 8 फॉर 14, मतलब उसने 12 रुपए का लोहा खरीदा और 14 रुपए में बेच दिया। तो देखो पहली चीज तो इसमें आप ये देख लो कि यहां हो क्या रहा है। यहां पे ये हो रहा है कि किरण ने कोई सामान खरीदा और उसको किसी रेट पे बेच दिया। अब पहले तो आपको ये बताना है कि किरण को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखो वो 12 का खरीद रही है, 14 में बेच रही है, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद है हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल 32 kgs आयरन, मतलब यह है कि वो कितना कमाएगी जब वो 32 किलो लोहा बेचेगी। तो देखो 1 किलो पे दो रुपए का मुनाफा, तो 32 किलो का निकालने के लिए 2 से इसको गुणा कर दो। तो 2 2 जा 4, ये हो गया 4 और 2 3 जा 6, ये हो गया 6, आंसर आ गया 64। द रेट ऑफ 1 किलो न्यूज़पेपर इज 6, सो द कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज, मतलब ये है कि आपको बताना है 1 किलो न्यूज़पेपर का जो रेट है वो है 6 रुपए का। आपको बताना है कि 152 किलो न्यूज़पेपर का रेट कितना होगा। तरीका सेम है, तरीका वही है आसान वाला। 152 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12, एक हासिल हो गया। 6 5 जा 30, एक हासिल, 31 का 3, 3 हासिल हो गया। 6 1 जा 6 और 3 हासिल हो जाएगा 9, यानी कि 912। तो इसका आंसर आएगा 912। अब इसमें इसी में छोटा सा पूछा है आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर 5 रुपीज़, मतलब मैंने 1 किलो न्यूज़पेपर खरीदा 5 रुपए का, बट सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज़, लेकिन मैंने उसे 6 रुपए में बेच दिया। हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 kg न्यूज़पेपर, मतलब ये है कि 5 में खरीदा 6 में बेचा, यानी कि प्रति किलो 1 रुपए का मुनाफा। और पूछा 152 किलो का कितना मुनाफा होगा, तो एक को 152 से गुणा कर दो, आपका आंसर आएगा 152 और यही होगा इसका आंसर। व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास, यानी कि उसको ब्रास के लिए कितना देना होगा। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास, यानी कि अगर वो 4 किलो ब्रास बेचता है तो दीनू को कितने रुपए देने होंगे। बेचता नहीं, सॉरी, खरीदता है। अगर वो 4 किलो ब्रास खरीदता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो देखो 1 किलो ब्रास की कीमत है 180 रुपए, ये आपको आगे के टेबल जो था नीले रंग का उसमें मिल जाएगी। और अब आपको निकालना है 4 किलो का रेट। तो देखो 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 720 और यही होगा इसका आंसर। अब यहाँ पे आपको आसान से मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अब तक देखो आपको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा तो आ ही गया होगा, इनको आप खुद से कर सकते हो। चलो मैं इनमें से एक बता देता हूँ, मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी खाली जगह ढूंढ लेते हैं, हाँ चलो इसी में कर लेते हैं। तो हमारा था 77 मल्टीप्लाइड बाय 55। तो देखो 5 7 जा 35, 5 लिख दो, 3 हासिल, 5 7 जा 35 और 3 हासिल हो जाएगा 38। अब एक जगह छोड़ दो, इसमें भी 5 7 जा 35, 5 3 हासिल, फिर 5 7 जा 35, 3 हासिल हो जाएगा 38। अब सबको जोड़ दो, तो ये हो गया 5, 8 में 5 जोड़ो हो जाएगा 13, फिर एक हासिल, फिर 8 में 3 और एक ये 4 जोड़ो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर आएगा 4235। अब इसके बाद में है फिल माई डायरी, किरण बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर,
यानी कि किरण ने कुछ कचरा कचरे वालों से खरीदा। शी पेड देम 841 रुपीज, उसने उन्हें 841 रुपए पे किए। शी सोल्ड द जंक एट दीनूज बिग शॉप, और उसने उस कचरे को दीनू की बड़ी दुकान पे बेच दिया। एंड दीनू गेव हर दीज नोट्स एंड कॉइन, और दीनू ने उसे ये सिक्के और नोट दिए। तो ये हमारे नीचे दिए हुए हैं। 6 नोट 100 के तो हो जाएगा 600 रुपए, 3 नोट 50 का हो जाएगा 150 रुपए, 8 नोट 5-5 के तो हो जाएंगे 40 रुपए, 7 नोट 20-20 के हो जाएंगे 140 रुपए, एक के सिक्का है और 4 सिक्के तो ये हो जाएगा 4 रुपए, और इसी तरीके से 6 नोट है 10 रुपए के तो ये हो जाएंगे 60 रुपए। अब इसमें आपको ये पता करना है कि जो लड़की थी किरण, उसको कितने रुपए मिले, मतलब उसके कितने रुपए बचे। तो इसके लिए आपको पहले तो उसे जितने रुपए मिले हैं टोटल उनको कर लेना है। तो ये है सारे रुपए और इनको आप जोड़ लोगे तो आंसर आएगा 994। और उसने 841 रुपए कबाड़ी वाले को दिए थे, तो उसे अगर अपना प्रॉफिट निकालना है तो वो इन दोनों को आपस में माइनस कर देगी तो उसका आंसर आ जाएगा। तो उसने कुल 153 यानी कि 153 रुपए इससे कमाए। अब देखिए इसमें वैसे ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल दी गई है। इसमें ये कह रहे हैं कि अब जो लड़की थी, मतलब जो किरण थी, उसने 919 रुपए कबाड़ी वाले को दिए और दीनू ने उसे इतने रुपए दिए, यानी कि 28 सिक्के 5-5 के तो ये हो जाएंगे 140 रुपए, 18 नोट 10-10 के ये हो जाएगा 180 रुपए, 5-5 के मतलब 5 नोट उसने 100-100 के दिए तो ये हो जाएगा 500 रुपए, एक नोट 50 ये हो जाएगा 50 रुपए, और 9 नोट 20 के तो ये हो जाएगा 180 रुपए। तो देखो इसमें पहले तो आप टोटल रुपए निकाल लो कितना हुआ। तो टोटल के लिए आपको सभी रुपयों को, एक सेकेंड, टोटल के लिए आपको सभी रुपयों को आपस में जोड़ लेना है। तो ये आप इसको इस तरीके से जोड़ लोगे, आंसर आएगा 1050। अब आपको निकालना है कि उसने कितने रुपए कमाए। तो उसके लिए जो टोटल रुपए है उसमें से उसने कितने रुपए कबाड़ी वाले को दिए उसको माइनस कर दो, तो उसने कमाए 131 रुपए। ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।